कौन कौन सा आनंद? अति आनंद और ब्रह्मानंद और परमानंद। जो राम कथा रामायण पढ़ते हैं उन्हें सब पता है, सब ज्ञान है, कहाँ लिखा है। और आज दिन तक इतिहास साक्षी है, तीनों आनंद किसी को मिले ही नहीं। चाहे कोई संत हो, चाहे कोई भक्त हो, चाहे कोई देवता हो, किसी को नहीं मिली। लक्ष्मण जी को एक आनंद मिला, भरत जी को एक आनंद मिला, सबरी को भी एक आनंद मिला, जटाई को भी एक आनंद मिला, विभीषण को भी एक आनंद मिला, रावण को भी एक आनंद मिला, यहाँ तक बाली को भी एक आनंद मिला। लेकिन तीनों आनंद किसी को नहीं मिले। मिले हैं तो राजा दशरथ जी को मिले। है? राम जन्म में देखिए, दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानो ब्रह्मानंद समाना। कैसा, कौन सा आनंद? ब्रह्मानंद। तो दशरथ जी को मिले। और जब सुना, दरवाजे पर आए, बोले बाजा वालन से कई बाजा बजाओ। है? परमानंद पुरम राजा और कहियो बजाऊ बाजा। ये परमानंद दूसरा आनंद। और अति आनंद अवध हुए रहे। तीसरा कौन सा? अति आनंद। परमात्मा के तीन रूप हैं। अवध में अति आनंद हुआ जब राम जी का प्राकट हुआ। राम कथा में आगे सुनाएंगे, अभी कथा प्रथम स्कंद की काफी पड़ी है। परमात्मा के तीन रूप हैं। विश्वोत्पत्त्यात् हेतवे तीन कर्म हैं। जो विश्व को बनाते हैं, उसका पालन करते हैं, उसका श्रृंगार करते हैं। तीन गुण हैं, तापत्रय विनाशाय, यानी तीनों तापों को नष्ट करने की जिसमें सामर्थ्य होती है। देखिए तीन ताप कौन कौन से हैं? देहिक, देविक, भौतिक तापा, राम राज्य काहू को व्यापा। तीन प्रकार के ताप, जैसे बिजली गिरना, सड़क दुर्घटना, अकाल मृत्यु। जो भगवान से भाव से जुड़ जाता है उस पर तीन प्रकार के ताप कभी नहीं होते हैं। जैसे एक्सीडेंट हो गया, अचानक जिसकी मृत्यु होती है, भगवान से जुड़ा रहेगा उसकी अचानक मृत्यु नहीं हो सकती है, मेरा वायदा है। तीन रूप हैं, तीन कर्म हैं, तीन गुण हैं। तो परमात्मा में कितने गुण हो गए? 9। और 9 का पाड़ा पढ़िए, ना संख्या घटेगी ना संख्या बढ़ेगी। 9 एकम 9 और 9 दूनी 18। गणित तो नहीं पढ़ रहे? 8 और 1 कितने हो गए? 9 और 9 दूनी 18। 8 1 9 है, 9 3 27, 7 और 2 कितने हो गए? जोड़ियो 9। पूरा 9 का पाड़ा पढ़िए। 9 चौकू बोलो, बोले पाड़े पढ़वा रहे। 36 है, 3 और 6 9। आप पूरे पाड़े में देखिए, 9 के अंक में न संख्या घटेगी न बढ़ेगी। इसी तरीके से परमात्मा भी 9 के अंक के समान है, न कभी मरता है न जन्मता है। महाराज, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो दास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। और लिखा भी है क्या? कि कबीरा सब जग निर्धना, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को, धनवंता सोई जानिए, नाम नाम धन होए कबीरा।
कबरा शब्दक निर्धना धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानिए जको राम नाम। सबसे बड़ा तो धनी वही है जो राम के नाम का उच्चारण करता है, जो गोविंद के नाम का जिसने धन कमा लिया। ऐसे श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करते हुए श्री कृष्ण व्यम नमः। श्रीमद् भागवत के प्रधान देवता तो श्री गोविंद हैं। भागवत के महत्व में श्री कृष्ण की वंदना गाई गई है। और जैसे इस पवित्र भूमि पर हम लोग बैठ कर के कथा का रसापान कर रहे हैं, भागवत श्रवण कर रहे हैं, एक तीर्थ हुए हैं, ऐसे ही पुराणों की विद्या में एक परम एकांत स्थान जो है ना, उसे कहते हैं नेम सारण क्षेत्र। आइए इस नेम सारण क्षेत्र में चलते हैं। नेम सारण क्षेत्र में 88,000 ऋषि विराजमान हैं। सभी ऋषि गृहस्थ हैं और हम उन्हें कहते हैं क्या? शौनकाद ऋषि। देखिए ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हुए हैं, सनक, सनंदन, संत कुमार और सनातन। चारों पूर्वज के पूर्वज हैं। और जब इनका जन्म हुआ तो इन्होंने कहा था कि हमारी उम्र जो है ना 5 ही वर्ष की बनी रहा। ब्रह्मा जी ने बोले कि 12 बच्चे हमने इसीलिए तुमने प्रकट कराया। मैंने सोचा ये सृष्टि का निर्माण करेगा। उन्होंने उम्र 5 वर्ष की क्यों मांगी? क्योंकि 5 वर्ष के बच्चे में काम का प्रभाव नहीं होता है ना, वो नहीं जानता है। ये चारों महात्मा बैठे हुए हैं। उन संतों की मंडली में परम लाडले व्यास जी के परम शिष्य हमारे सूत जी महाराज जो है ना पधारे। सूत जी महाराज का सभी ने आकर के स्वागत सत्कार किया। तो महाराज संकोच में पड़ गए। सूत जी महाराज पधारे, सभी ने स्वागत किया। सूत जी संकोच में पड़ गए। मेरा आदर आखिर क्यों? मैं तो सबसे छोटा हूँ। कितने बड़े बड़े महात्मा बैठे हुए हैं जिनकी उम्र हजारों वर्ष है, जिनके जीवन में 3-3 बार सतयुग, कलयुग, द्वापर सब निकल चुके हों, त्रेतायुग, ऐसे ऐसे महात्मा मुझे प्रणाम कर रहे हैं। शौनकाद ऋषि बोले, सूत जी आप उम्र में तो छोटे हो। शास्त्र कहता है कोई बल में बड़ा होता है, कोई धन में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है ना। बड़े भी 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन बड़ा कौन होता है प्यारे परीक्षित महाराज? जो ज्ञान में बड़ा होता है वही बड़ा होता है। आप देखने में तो छोटे लगते हो, लेकिन अज्ञान रूपी अंधकार को जो मानव के हृदय में बैठा हुआ है उसे दूर करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान हैं आप। हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए संसार के लोगों की कष्ट की निवृत्त हो जाए और गोविंद के चरणों में सभी का प्रेम हो जाए। देखिए सूत जी महाराज ने शौनकाद ऋषियों से अपने लिए प्रश्न नहीं किया, सब संसार के लिए कर दिया। महात्मा संतों के पास में जाकर के कभी व्यर्थ की बातें नहीं करना चाहिए। बोले बाबा हाथ देख ले, लला होएगो कि नहीं होएगो, नाती होएगो कि नहीं होएगो, छोराई नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, हैं तो रति वाले बाबा पे झंडा चढ़ा देंगे, माता रानी भागवत कर देंगे। हैं कैसा एहसान सा करते हैं। सब कुछ देने वाला कभी नहीं मांगना चाहिए। बुद्धि शक्ति ज्ञान मांगो, मांगना है तो उसी में सब कुछ मिल जाएगा। इसको सुनकर के सूत जी महाराज गदगद हो गए। बोले आपने सही प्रश्न किया। काल व्याल मुख ग्रास त्रिडास नरडास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो की रेड भाषतम। हमारा जीवन क्या है ध्यान ना, एक बहुत अजगर सर्प के मुंह में हम एक ग्रास बने बैठे हैं। मानव की सबसे बड़ी भ्रांति है कि वो चिंता ज्यादा करता है और चिंतन कम करता है। इसलिए चिंता को मिटाओ, चिंतन को बढ़ाओ, ये सिखाता है हमारा भागवत ग्रंथ। सूत जी कहते हैं भागवत की कथा
करने का कभी कभी सुनने का अधिकार जो है ना देवताओं को भी नहीं मिला। देवता भी इस भागवत के लिए परेशान हो गए। हम और आप तो बड़े भाग्यवान हैं जो निवेदन नहीं करने पर भागवत मैया ठाकुर जी की ऐसी कृपा है गई कि ग्राम सूपो हमारी समझ 1 साल है गई कथा भैया नहीं भाई हो गई। अच्छा तो साल में फिर गंगा बहने लगी। बड़ी कृपा है माता रानी आ शक्ति की सभी भक्तों की कृपा। ये धन्य है ये भूमि। मैं इस भूमि को बार बार कोट नमन बंदन करती हूँ। महाराज सूत जी कहते हैं भागवत की कथा श्रवण करने का अधिकार कभी कभी देवताओं को प्राप्त नहीं हुआ। एक बार जब देवताओं को पता चला तो अमृत कलश लेकर के आए हैं। सुखदेव जी महाराज से बोले आप अमृत को ले लो और इस भागवत को बदले में दे दो। सुखदेव जी ने कहा अच्छा देवताओं कहाँ भागवत जी की तुलना और कहाँ स्वर्ग का अमृत इसकी बराबरी। बोले नहीं क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मृड महा ब्रह्मरातो विचारेवं तदा देवान्यहास। कहाँ स्वर्ग का अमृत और कहाँ श्रीमद् भागवत दोनों की तुलना बराबरी। स्वर्ग में जाकर के वहां अमृत पान करने के बाद में जीव व्यक्ति को नीचे गिरना पड़ता है। स्वर्ग में जाना कोई अच्छी बात नहीं होती है। अमृत पान करी लियो तब भी नीचे आना पड़ेगा। पुण्यप जन्नत पुण्यप जन मरणम पुण्यप जन्नी जठरे सैनम यानी पुनः जन्म लेना पड़ने का बनना पड़ेगा आपको। भागवत का पान करने से जो भागवत का मन से परिषद महाराज पान कर लेता है उसका जीवन में आगागमन की छुट्टी खत्म हो जाती है महाराज। जन्मा मरण नहीं होगा। फिर श्री सुखदेव जी ने देवताओं को समझाया, भागवत का दान उनको नहीं दिया। देवताओं ने ब्रह्मा जी तक शिकायत कर दी। तो ब्रह्मा जी ने जब शिकायत की है तो ब्रह्मा जी आए, एक पल्ले में दुनिया भरे के ग्रंथ रख दिए और एक पल्ले में